आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना और z इज इक्वल टू इतना है, तो x y z का महत्तम समापवर्त क्या होगा? यही ज्ञात करना हम लोग को। महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF, हाइयर कॉमन फैक्टर, क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में क्या देखते हैं हम लोग कि सभी संख्या अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए, या अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो वो संख्या पूरे में होना चाहिए। जैसे ये आपको अगले प्रश्न में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि क्या होना चाहिए। ये जो संख्या दे रहा है 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ सब हम लोग का अभाज्य संख्या है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इसका मौसक कैसे निकालेंगे, यानी HCF कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। तो देखेंगे कि सब में कौन कौन संख्या शामिल है। तो 2, 2, 2, 2 सब में शामिल है, 3 भी सब में शामिल है, 5 भी सब में शामिल है और 7 भी सब में शामिल है। यानी 2, 3, 5, 7 सब में शामिल है। तो जो सब में शामिल होता है वही हम लोग का मौसक के रूप में निकलेगा। तो 2, 3, 5, 7 सब में शामिल है, लेकिन इतना ही से हम लोग का HCF नहीं आएगा। इसके अलावा और देखेंगे क्या, 2 का पावर कुछ न कुछ दे रहा है, यानी घात के रूप में कुछ न कुछ संख्या है। तो जिस पर सबसे कम पावर होगा वही हम लोग लेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, सबसे कम कहाँ मिला? 2 का पावर 2 सबसे कम है, यानी पावर सबसे कम किसमें है? यही है 2 का पावर, यानी 2 सबसे कम हुआ तो 2 का पावर 2 हम लोग ले लेंगे। उसी प्रकार से 3 का पावर देखेंगे, जिस पर कम होगा यानी जितना कम होगा वही लेंगे। यहाँ 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 और यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो सबसे कम कौन हुआ हम लोग का? 3 का पावर 1, यानी कि 3 का पावर 1। अब 1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या देखना है? 5 का पावर। तो 5 का पावर यहाँ 1 है और इससे कम तो होगा नहीं, क्योंकि 5 सब में शामिल है, इसलिए तो यहाँ 5 लिखे थे हम लोग। तो 5 सब में शामिल है, इसलिए हम लोग का 5 यहाँ आ गया, और 1 ही है सबसे छोटा ये, क्योंकि इसके बाद 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, सबसे कम यहाँ मिला 5 का पावर 1। उसी तरह से 7 का देखेंगे, 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 2, 7 का पावर कुछ नहीं यानी 1। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 7 का पावर 1, यानी 7 का पावर 1। इन सब को गुना करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यानी HCF हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे। 2 का पावर का मतलब 2 इंटू 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3, 5, 7, सबको गुना कीजिए। तो 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 6 7 42 और 60 का 1 0, यानी 420 क्या हो जाएगा हम लोग का? महत्तम समापवर्त X और Y Z का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 420 महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, 6 का पावर 3, उसी तरह से आगे है और ये है का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि ये पूरा संख्या जो है 3, 5, 6 अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 कंडीशन होगा, या तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग तोड़ेंगे और नहीं तो ये 6 सभी में शामिल होना चाहिए। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि 6 दूसरे में भी शामिल है और तीसरे में भी शामिल है। अगर ऐसा नहीं होता यानी 6 सिर्फ यही होता तो क्या करते? इसको हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते। कैसे तोड़ते? जैसे यदि 6 का पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते थे, 6 को क्या लिखते हैं हम लोग? 2 का पावर, ये 2 इंटू 3 पावर 3 है, तो इसके बाद में आ जाता है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। अब ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन कब? यदि 6 सभी में शामिल नहीं होता तब। अभी यहाँ 6 सब में शामिल है, इसलिए यदि इसको हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में नहीं भी तोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर सही आएगा। लेकिन क्या आएगा वो हम लोग को देखना है। क्या निकालना है? मौसो यानी HCF। क्या करना है? सबसे पहले देखना है
कि जो संख्या सब में शामिल होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो सब में शामिल कौन है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब यहाँ 3 का एक और चीज देखना है। यहाँ देखिए 3 एक ही बार है, लेकिन यहाँ 3 2 बार है। तो 3 एक ही बार होना चाहिए, 3 एक ही बार होना चाहिए। यानी इन दोनों 3 के बदला हम लोग कितना लेंगे? 3 का पावर 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो जाएगा? 2 और 2 2 5 7। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। जैसे मान के चलिए 2 का पावर 2 है और 2 का पावर यदि 5 हो जाएगा तो दोनों क्या गुना के रूप में, तो बेस हम लोग का यानी आधार 2 ही है, तो गुना में पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो 3 और 3 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? दोनों को एक बार 3 लिखेंगे, पावर जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब क्या हुआ? 3 यहाँ भी शामिल है, 3 इसमें भी शामिल है, 3 इसमें भी शामिल है, यानी 3 हम लोग का मौसम में शामिल होगा। ये तो हो गया। अब 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यानी तीनों में 5 है, इसलिए 5 भी हम लोग का आंसर में आएगा। ठीक। अब उसके बाद 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। 6 का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मतलब लेना है, लेकिन कब? 6 यहाँ हम लोग का अभाज्य संख्या होना चाहिए था, लेकिन अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो 6 को सब में होना चाहिए। तो यहाँ 6 शामिल है, यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है, यानी 6 भी हम लोग का आएगा। अब हम लोग पावर देखेंगे। सबसे छोटा पावर, मसले के लिए क्या करना है? सबसे छोटा पावर देखना है, यानी सबसे छोटा घात। घात मतलब जो ऊपर का अंक होता है। तो 3 का पावर सबसे छोटा कौन है? यहाँ 3 का पावर 3, 3 का पावर यहाँ 7, 3 का पावर 5। सबसे छोटा कहाँ मिला? 3 है, 3 ले लिए। 5 का पावर देखेंगे तो 5 का पावर यहाँ 3 है, 5 का पावर यहाँ कितना आया? 5 है, और यहाँ 5 का पावर 1। सबसे छोटा यही है, 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 लेंगे। यानी मौसम जब भी निकालेंगे हम लोग, सबसे कम पावर वाला ही हम लोग का मौसम होता है। 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, 6 का पावर 3, यानी सबसे कम तो 6 का पावर 3 ही मिला। अब इन सभी को गुना करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो 3 का हम लोग टुकड़ा करेंगे कितना बार? 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करना है। इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 27। यहाँ 5 है, और उसी तरह से 6 का पावर 3 है, तो 6 को 3 बार करेंगे, 6 चक 36 छक्का 216 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 27 को ऐसे छोड़ देंगे, 5 को इसमें गुना कर लेंगे, तो 6 5 30, 6 5 30 को सुनना 3, अब 5 3 8 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1080 में 27 को गुना कर लीजिए और जो आएगा आपका फाइनल आंसर होगा, और नहीं तो दूसरा तरीका और भी है। क्या है? देखिए, ये 4 अंक का संख्या है और ये 2 अंक का संख्या है। 4 अंक के संख्या में 2 अंक का संख्या का यदि गुना कीजिएगा तो कभी भी 4 अंक का गुणनफल नहीं आएगा। 4 अंक के संख्या में 2 अंक के संख्या से भी भाग देंगे हम लोग, ये गुना करेंगे तो कभी भी 4 अंक का गुणनफल नहीं आएगा। जबकि ऑप्शन में क्या है? ये हम लोग का 4 अंक का गुणनफल है, ये भी 4 अंक का संख्या और ये भी 4 अंक का संख्या है। ये तीनों ऑप्शन हम लोग का फेल हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का लास्ट में यही बचा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का यदि मौसम निकालिएगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ये आ जाएगा। या तो फिर आप 1080 में 27 का गुना कीजिएगा तो यही आपका संख्या आएगा। ये तरीका है। तो गुना करने में कुछ ना कुछ तो टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि ये आप याद रखिए कि जब भी इस तरह का ऑप्शन दे रहा है तो 4 अंक में 2 अंक के संख्या से गुना करेंगे तो कभी भी 4 अंक का गुणनफल नहीं आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या होगा? हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यानी HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं हम लोग कि सब अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। यहाँ तो सब अभाज्य 2 3 5 7 2 3 5, ठीक। लेकिन एक और चीज था क्या कि जो सब में शामिल होगा वही हम लोग का आंसर होगा।
तो यहाँ 2 3 5 7 है और इसमें 2 3 5, यानी सब में शामिल कौन है? 2 3 5 संख्या ही शामिल होगा सब में। पावर कुछ भी हो, 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, यानी इसके अलावा हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। यानी 7 तो आंसर में आएगा नहीं, क्योंकि 7 सब में शामिल नहीं है। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दीजिए कि 7 इसमें भी ले लिया है, 7 इसमें भी ले लिया है, 7 इसमें भी ले लिया है, जबकि 7 इसमें है ही नहीं, तो आंसर में 7 हम लोग का आएगा ही नहीं। जब आंसर में नहीं आएगा तो तीनों ये ऑप्शन फेल हो गया, तो हम लोग का क्या आंसर बचा? एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही सीधे हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि बिना इसको निकाले हुए हम लोग का आंसर यहाँ आ गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा जब, कहने का मतलब यह है कि दो अलग अलग संख्या का महत्तम समापवर्त हमेशा 1 होगा। कब होता है 1, ये आप बताइए। तो दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 तभी होगा जब दोनों संख्या क्या हो? दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो, या दोनों संख्या सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य हो, मतलब दोनों संख्या अभाज्य का मतलब, जैसे अभाज्य का मतलब किसी से न कटने वाला। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 13 है और 13 के बाद 19 आ गया, न तो 13 किसी से कटेगा न 19 किसी से कटेगा। ये हो गया हम लोग का दोनों संख्या अभाज्य संख्या। या कोई संख्या 3 है 5 है, दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो गया, तो इसका मसा क्या आएगा? 1 आएगा, इसका भी मसा 1 आएगा। यहाँ क्या बोल रहा है? दोनों संख्या अभाज्य संख्या सअभाज्य हो। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक 4 है और दूसरा 5 है, 4 तो किसी न किसी से कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। मौसम हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या किसी न किसी संख्या से कटना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि इसको और इसको दोनों को एक साथ काट दे, क्योंकि जब इसको काटेगा, जैसे 4 2 से कटेगा, लेकिन क्या 5 2 से कटेगा? नहीं। तो सअभाज्य का मतलब वैसा संख्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या हो, उसमें कोई संख्या कटने वाला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक संख्या 14 है और एक संख्या 15 है। 15 किसी न किसी से कटता है, 14 भी किसी न किसी संख्या से कटेगा। 14 2 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, और ये 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा। लेकिन दोनों को एक साथ काटने का बात किया जाए, यानी वैसा संख्या जो 14 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। यानी उस हालत में क्या होगा? इसका मसा भी 1 आएगा। यानी कि दोनों अलग अलग संख्या का महत्तम समापवर्त 1 हो, उसके लिए क्या कंडीशन है? या तो दोनों अभाज्य हो, नहीं तो दोनों सअभाज्य। यहाँ क्या दे रहा है? दोनों अभाज्य संख्या होती है। हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, दोनों अभाज्य, क्योंकि सअभाज्य का कहीं तो बता ही नहीं रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सअभाज्य। अब ये क्यों नहीं होगा? दोनों संख्या सम संख्या होना चाहिए। कैसे होगा भाई? एक संख्या, यदि एक संख्या 2 है, दूसरा यदि 14 भी हो जाएगा, तो दोनों तो 2 से कटेगा ही कटेगा, यानी ये तो हम लोग का नहीं होगा। यदि विषम का बात किया जाए, तो मान लीजिए एक संख्या विषम संख्या 5 है, दूसरा 15, नहीं कटेगा। 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी, यानी कि मौसा निकालना तो संभव है। उसी तरह से हम लोग का ये भी हो जाएगा, सम और विषम। क्या बोल रहा है? एक संख्या विषम होती है, दूसरी संख्या सम होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का 15 आ गया। 15 के बाद हम लोग का सम संख्या ले लीजिए 60। अब ये विषम है, लेकिन ये सम है, विषम सम, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 15 भी कटेगा और 15 से 60 भी कटेगा, यानी ये फेल हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा? ये होगा। तो यानी आप याद कर लीजिए कि दो संख्याओं का मस 1 तभी होगा जब दोनों अभाज्य होगा, नहीं तो दोनों सअभाज्य होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम सम संख्या ले लीजिए, तो छोटा से छोटा सम संख्या क्या होता है हम लोग का 2, और 2 के बाद कोई भी सम संख्या उठा लीजिए आप, तो मान लीजिए 4 ही उठा लेते हैं। तो वैसा कौन बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को काट दे, तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, यानी कि कम से कम दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम 2 तो होगा ही होगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लोग का 2 है और इससे बड़ा संख्या 16, यानी सबसे छोटा सम संख्या तो यही है। तो दो सम संख्या, एक ये सम संख्या हमेशा 2 से कटता ही है, कोई भी सम संख्या हो 2 से कटेगा, और सबसे छोटा 2 यहाँ है ही, यानी कि 2 होगा ही होगा हम लोग का।